बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष। तो आज वीडियो लाया है नौमान अली खान का। तो ये है एम आई सिनफुल इफ़ आई डोंट फॉरगिव देम, कि अगर सीन किया है तो मतलब फॉरगिवनेस मिल सकती है कि नहीं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है वीडियो में आज। कि अल्लाह ताला ने माफ़ करने का हुक्म नहीं दिया। आपको कोई गिल्ट कर नहीं सकता माफ़ करने के लिए, कोई भी नहीं। एक चीज़ आपको पता है ये बंदा है, इसने आपके साथ धोखा किया है और धोखा ही करना है आगे भी। जी। एक बच्ची की शादी हुई है, उससे पहले बच्चे को छोड़ गया, जो उसका यूज़ कर सका उस औरत का, ना पैसा ना कुछ और, फिर भी वो माफ़ करे उसको, जब उसको पता है आगे भी यही कुछ होगा। माफ़ करने का मतलब क्या है आंटी जी? तो यही पूछ रही हूँ ना। मैं ये कहूँगा आपसे कि किसी को माफ़ करना उसका ताल्लुक़ आपके जज्बात से है, लेकिन किसी के साथ कैसे मामला करना है उसका ताल्लुक़ माफ़ करने से नहीं है। वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको अपने ज़ाती एक बात बताता हूँ। मेरा एक मुलाजिम था, उसने मेरी कंपनी में काम करते हुए मुझसे बहुत ज़्यादा चोरी की, ठीक है। मुझे कोर्ट भी उसको ले जाना पड़ा। कोर्ट ले जाने के बाद केस में जीता, पैसे रिकवर हुए, सब कुछ हुआ। बाद में वो बहुत शर्मिंदा था। आके उसने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा हाँ मेरे भाई हो तुम, माफ़ किया मैंने। काम नहीं करोगे मेरे लिए कभी तुम, ना मैं तुम्हारे साथ कभी काम करूँगा, लेकिन अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम्हें कुछ चाहिए हो या कोई एडवाइस, मैं तुम्हारा पहले भाई था वैसे अब भी भाई हूँ, लेकिन एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस मामले में तुम काबिल एतबार नहीं हो, उस चीज़ में तुम आउट हो। नहीं, लेकिन जैसे बच्ची को वीज़े के लिए आपने यूज़ कर लिया, औलाद से पहले आप भाग गए, चले गए, ये हुआ वो हुआ, फिर कभी आपका टाइम आया, आपको कोई ज़रूरत पड़ गई, तो आप सोचे मैं माफ़ी मांग लूँ। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, मेरा फॉर्मूला आप इस्तेमाल ना करें ना। नहीं तो मतलब अगर आप माफ़ नहीं करते तो आप गुनाहगार तो नहीं है। नहीं, किसने कहा? मैंने बताया था ना कि अल्लाह ताला ने माफ़ करने का हुक्म नहीं दिया। आपको कोई गिल्ट कर नहीं सकता माफ़ करने के लिए, कोई भी नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद जब उनके बेटों ने उनसे कहा कि हमें हमारे लिए दुआ करें इस्तिग़फ़ार की, कितने 30 साल 35 साल 25 साल हमें नहीं मालूम कितने साल उन्होंने उनको टॉर्चर किया है, उनको पागल का है। एक नबी को उनकी औलाद में नबी जानते हुए कि नबी उनको पागल का है, अपने बच्चों को उनका मजाक उड़ाना सिखाया। वो दादा थे और उनके पोते उनका मजाक, पोते पोतियाँ उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी बहुएं उनका मजाक उड़ाती थी, लौला अन तुफन्निदून। और फिर आखिर में आके कहते हैं कि जी हमें हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करें। तो वो क्या कहते हैं? सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, अभी नहीं बाद में करूँगा। अभी दिल नहीं मान रहा, वो नबी होते हुए भी अभी दिल नहीं मान रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्योंकि फ़तह मक्का हो गई थी ना, तो जिसने भी इस्लाम कबूल कर लिया उसके पिछले पूरे गुनाह माफ़, ये तो हम सबको मालूम है जी। तो वहशी को भी ख्याल आया कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मुझे भी इस्लाम कबूल करना है। वहशी जिसने हमज़ा का कत्ल किया था, ठीक है, और जो उनके जिस्म के साथ हुआ था वो हम सबको पता है। वहशी को पता था कि अगर मेरी शक्ल भी नज़र आ गई ना किसी को, तो यानी रसूल तक पहुँचने से पहले ही मेरी गर्दन उड़ा देंगे वो लोग। तो उसने अपने सर को छुपा के, जैसे पगड़ी से छुपाते हैं, लाइन में लग गया, एक एक आके जो है वो बैत कर रहे हैं रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने पहुंच गया तो रसूल पहचान गए, तुम वहशी हो? कहते हैं हाँ। कहते हैं कैसे मारा था उन्हें, बताओ मुझे। वो घबरा गए, क्या पूछ लिया? नहीं बताओ मुझे। बताया, इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह ने माफ़ किया, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता। वो कहीं दूर जाके कहीं मुकीम हुए वो, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने के बावजूद फिर भी इंसान तो है ना, उनके जज्बात तो हैं ना। तो माफ़ करने की हुदूद होती हैं, और फिर उसके अलावा माफ़ करना लाजमी नहीं है। कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप माफ़ करो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने ऑफ़र दी है कि अगर करोगे तो ये होगा ये होगा, लेकिन जो करने में भी चांस है कि दोबारा वही कुछ होगा ना, तो फिर जो काबिल एतबार नहीं है वो नहीं है। नहीं है।
कहते हैं ना कि मोमेंट कभी भी एक ही उससे नहीं और डसा बेटी, जाता। बिल्कुल एक माफ़ करना और हथियार डालना दो अलग बातें होती हैं। बहुत चलें जी, शुक्रिया ओके। करता हूँ। I hope you guys enjoyed that video clip. My team and I have been working tirelessly to try to create as many resources for Muslims. था वीडियो, बहुत अच्छा लगा वीडियो, और फॉरगिवनेस के बारे में बात की और अच्छे से समझाया, काफ़ी अच्छा लगा वीडियो, उनकी बातें काफ़ी अच्छी लगी, समझ में आती है। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़, शुक्रान।